Hello everyone, welcome back to our e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin, under which we cover portion farm machinery topic Transmission Unit Part 2. This is our course related information. Assistant Engineer Agriculture all states complete course available here. इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स एज पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक, फुल मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस एंड इंटरव्यू हेल्प एंड यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, इन सारे फीचर्स के साथ आपको ये कोर्स उपलब्ध है। आप इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए agriculturegk.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दिए गए नंबर 9473826765 पर कांटेक्ट करके भी इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, वहां से भी आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। So let's start our discussion. A PTO shaft with diameter 3.6 and 6 splined standard PTO RPM will be. तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड PTO के RPM बतानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 540। क्वेश्चन नंबर 2, कनेक्टिंग रॉड जनरली है, जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसकी शेप कैसी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आई शेप करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ट्रैक्टर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप बाई, जो इंडिया में फर्स्ट ट्रैक्टर प्लांट था वो किसकी कंपनी द्वारा सेटअप था उसका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ईचर वो करेक्ट होगा। ईचर जो है वो जर्मनी की कंपनी थी, वहाँ से पहली बार ये 1959 में इंडिया में अपना सेल स्टार्ट किया था, तो लगभग उस ईयर में इसने 1500 ट्रैक्टर को सोल्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ रियर टायर ऑफ अ ट्रैक्टर इज, जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है रियर टायर पे वो कितना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ फ्रंट टायर ऑफ ट्रैक्टर इज, तो फ्रंट टायर में इन्फ्लेशन प्रेशर कितना होना चाहिए, तो वो 2 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रेशियो ऑफ ड्रॉवर पुल टू डायनेमिक लोड, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड रिडक्शन इन अ ट्रैक्टर एट, जो स्पीड रिडक्शन होती है वो ट्रैक्टर में किस किस यूनिट पर होती है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर में जो स्पीड का रिडक्शन होता है वो डिफरेंशियल पे भी होता है और फाइनल ड्राइव में और गियर बॉक्स में भी स्पीड का रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ रिंग्स यूज्ड इन इंजन आर, जो इंजन में रिंग्स यूज होती हैं वो कौन से तरह की होती हैं, तो कंप्रेशन और ऑयल दोनों रिंग्स जो होती हैं वो इंजन में यूज की जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर ASAE स्टैंडर्ड द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विद अ ड्रॉबर पावर 40 to 100 HP, तो इसमें कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम ड्रॉबर पावर दिया हुआ है 40 to 100, तो ये किस रेंज में आएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि 40 to 100 का जो रेंज होता है उसमें सेकंड कैटेगरी के मैक्सिमम ड्रॉवर पावर जो होता है सेकंड कैटेगरी का वो बिलोंग करता है, और साथ ही साथ फर्स्ट वाली कैटेगरी में जो होता है वो 20 to 45 HP उसकी मैक्सिमम ड्रॉवर कैपेसिटी पावर होती है, और थर्ड में जो है यहाँ थर्ड एन में जो होती है वो 80 to 225 HP की होती है, साथ ही साथ फोर्थ वाले में 180 to 400 HP इसकी मैक्सिमम ड्रॉवर पावर होती है।
क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टर इज नोन एज। जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर होती है उसमें जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग ऑफ इंजन की, उसमें जो बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टर द्वारा किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसे क्रैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनल ड्राइव इज अ। फाइनल ड्राइव जो होता है वो क्या होता है? फाइनल ड्राइव जो होता है वहां पर पावर जाती है, उसके बाद ही पावर व्हील्स पर जाती है, रियर व्हील्स पर। तो ये इस यहाँ पे स्पीड का रिडक्शन होता है, तो इसे हम स्पीड रिडक्शन यूनिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्रैक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड एट। जो ट्रैक्टर होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? तो वो व्हील बेस की 1/3 पर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए व्हील ट्रैक्टर विथ मास m एंड वेलोसिटी v, द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम अ लीनियर मोशन ऑफ अ ट्रैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला हो जाएगी यहाँ पर, वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1.1 mv²/2। ये जनरली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होता है वो mv² होता है, बट यहाँ पे ट्रैक्टर के केस में ये फॉर्मूला 1.1 mv²/2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ये चांसेस है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही करेक्ट होगा इन केस ऑफ ट्रैक्टर लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द गियर यूज। जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें कौन से तरह का गियर यूज किया जाता है? तो उसमें हेलिकल और स्पर दोनों गियर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ्यूल की वो किस डिवाइस द्वारा मेजर की जाती है? तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो होता है उससे मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ किंगपिन ऑफ ट्रैक्टर एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड। जो एंगल होता है सेंटर लाइन ऑफ किंगपिन के और वर्टिकल लाइन के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उसे कैस्टर एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ROPS स्टैंड फॉर। मतलब ROPS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी इज कैरिड आउट बाय डायनामोमीटर विच रिसीव्स इट्स पावर फ्रॉम। जो होता है वो पावर कहाँ से रिसीव करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्रैंकशाफ्ट। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम जो होता है वो वी बेल्ट द्वारा ड्रिवन होता है और इसमें जो ड्राइव मिलती है वो हमें क्रैंकशाफ्ट से मिलती है, जो कि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इफिशिएंसी ऑफ द हाइड्रोलिक पंप इज जज्ड बाय। जो हाइड्रोलिक पंप की इफिशिएंसी होती है वो कैसे जज की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ओवरऑल इफिशिएंसी से इसे जज किया जाता है। ओवरऑल इफिशिएंसी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी का और टॉर्क इफिशिएंसी का। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई पॉइजन्स रेशियो कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21, रिवॉल्यूशन ऑफ एन इंजन स्पीड इज मेजर्ड बाय। जो इंजन स्पीड होती है वो कैसे मेजर की जाती है? तो यहाँ पे टैकोमीटर द्वारा जो होती है वो इंजन की रिवॉल्यूशन को मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड होती है ड्यूरिंग साइकिल वो मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विस्कोसिटी मेजर्ड इन। जो विस्कोसिटी होती है वो कैसे किस उसमें यूनिट में मेजर की जाती है? तो विस्कोसिटी को हम स्टोक्स, सेंटीपॉइस एंड रेडवुड सेकेंड्स तीनों में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्लॉगिंग और लगिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। ये
जो होती है ये टर्म इंजन टॉर्क से एसोसिएटेड होती है। जनरली ये हमें गवर्नर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इंजन टॉर्क वो करेक्ट हो जाएगा। This is additional information regarding our course ICR JRF Agriculture Engineering and Technology course. These courses are featured with full study material based on syllabus. आपको टॉपिक वाइज कवरेज दी जाएगी। यहाँ पे आप इसके पीडीएफ्स और वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को विजिट कर सकते हैं। आपको ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर ऑफ इंजन ट्रांसमिटेड टू रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर इज कनेक्टेड और एंड डिस्कनेक्टेड बाय। तो जो होती है इंजन को बिना स्टॉप किए जो हम पावर का कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं वो तो उसमें क्लच का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्लच करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 द फैन ऑफ रेडिएटर इज ड्रिवन बाय। जो रेडिएटर होता है उसका फैन वो किससे ड्रिवन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैमशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27 बलास्टिंग इन फ्रंट टायर ऑफ ट्रैक्टर इज डन फॉर। जो बलास्टिंग होती है वो क्यों की जाती है? वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। वहाँ पे हम फ्रंट व्हील में कुछ लोड इंड्यूस करते हैं जिससे कि ओवरटर्निंग ना हो, तो उससे स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रीफर्स स्ट्रेक जो होता है इज रिलेटेड टू हॉर्स पावर। प्रीफर्स स्ट्रेक जो होता है वो जर्मन वर्ड है। ये पावर को मेजर करने की एक यूनिट है जो जिसका हमसे यहाँ पे HP हॉर्स पावर में रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 PS इक्वल टू 0.986 HP होता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 एन ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। तो जो ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम होता है वो 3 पॉइंट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द यूज ऑफ प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप इज टू। जो प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप का यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 31 द ट्रैक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो ट्रैक्टर की टेस्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बुधनी मध्य प्रदेश ये करेक्ट होगा। हिसार में भी हमारा सेंट्रल फार्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमें हमारा वो कंबाइन की टेस्टिंग होती है, और असम में भी है, वहाँ पर पावर टिलर की टेस्टिंग होती है स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 32 मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैच करना है, तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो होगी वो बिलोंग करेगी कैम्बर एंगल से। ट्रैक्टिव एफर्ट जो होती है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से बिलोंग करेगी, और जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसकी शेप जो होती है आई शेप की होती है, तो ये फर्स्ट से बिलोंग करेगी। यहाँ पे गियर पंप जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से बिलोंग करता है, और व्हीट स्टोन ब्रिज जो होती है वो स्ट्रेन मेजरमेंट की जो होती है प्रिंसिपल होती है। तो यहाँ पे ये किससे मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर। टेम्परेचर जो होता है वो जब फ्यूल कैच करता है फायर को तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा फ्लैश पॉइंट वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्लच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो क्लच होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन टॉर्क को जितनी अच्छी रहती है क्लच की भी एफिशिएंसी उतनी अच्छी हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो क्लच की जो टॉर्क की फॉर्मूला होता है TF इक्वल टू N म्यू WR इफेक्टिव, तो वहाँ पे म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। जितना भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सही होगा उतना ही हमें क्लच की टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क हमें अच्छा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा क्लच जो होता है वो
फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन इंजन डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर होती है इंजन की वो टॉर्क पर डिपेंड करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ टाइप ऑफ वॉल्व यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज। तो यहाँ पे कंट्रोल और रिलीफ और प्रायोरिटी तीनों वॉल्व जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द कैम शाफ्ट इज एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। तो जो कैम शाफ्ट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो हमें बतानी है। तो ये यहाँ पे पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट, जो कैमशाफ्ट की पोजीशन होती है इंजन में वो पैरेलल होती है क्रैंकशाफ्ट के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द कैमशाफ्ट कंट्रोल्स। जो कैमशाफ्ट होता है वो क्या क्या कंट्रोल करता है? तो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग और वॉल्व की टाइमिंग तीनों को वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर होती है, उससे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, द गवर्नर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द चेंज ऑफ प्रेशर इज वन पार्ट ऑफ सिस्टम प्रोड्यूसेस एन ऑपोजिट चेंज ऑफ मच ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन अदर पार्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे उस अदर पार्ट को क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हाइड्रोलिक गवर्नर, वो करेक्ट हो जाएगा। उस गवर्नर को हम हाइड्रोलिक गवर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसेंशियल फीचर ऑफ गुड क्लचेस। जो अच्छा क्लच होता है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो ये एबिलिटी टू टेकिंग लोड विदाउट ड्रैगिंग एंड जर्किंग। तो यहाँ ये भी हमारा गुड क्लच का सिंबल है। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिट मैक्सिमम लोड विदाउट स्लिपिंग, ये भी जो है गुड क्लच की फीचर है। और हाई रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड इजी कंट्रोल बाय हैंड और पेडल लीवर, ये भी हमारा गुड क्लच का फीचर है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, द डिवाइस दैट परमिट्स वन ऑफ द रियर व्हील्स of tractor to rotate faster than the other at the turning is called। तो यहाँ पे उसे डिफरेंशियल लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्राउन व्हील इज अ पार्ट ऑफ। क्राउन व्हील जो होता है वो डिफरेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज पॉपुलर इन। जो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो यहाँ पे कंबाइंस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रोलिक सिस्टम इज इन ट्रैक्टर इज मेनली यूज्ड। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो ट्रैक्टर में यूज होता है मेनली ऑपरेटिंग 3 पॉइंट हिच सिस्टम। टू ऑपरेट 3 पॉइंट हिच सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो 3 पॉइंट हिच सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर एक्सटेंड्स फॉर एज हाई एज। तो यहाँ पे 10,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम नॉइज लेवल फ्रॉम अ ट्रैक्टर नियर द ऑपरेटर्स ईयर शुड नॉट बी एक्सीड। तो जो ऑपरेटर का सीट होता है वहाँ पे जो ट्रैक्टर की मैक्सिमम नॉइज लेवल है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 95 डेसिबल वो करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल जो होता है वो नॉइज लेवल को मेजर करने का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द एयरबोर्न साउंड्स ऑफ डिफरेंस साउंड प्रेशर इज। जो डिफरेंस साउंड प्रेशर होती है वो हमारी ये 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन इज मेजर्ड बाय। जो वाइब्रेशन को मेजर करते हैं हम वो एक्सेलेरोमीटर का यूज करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वैल्यू डिपेंड्स ऑन। जो मशीन की डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है? तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, NOS ऑफ वर्किंग आवर पर ईयर और उसके सेवेज वैल्यू तीनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट हो जाएगा।
ये हमारा आंसर की और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। आप इसे इजीली आप इसे देख सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी के लिए। तो आपको यहाँ पे कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। उसके रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इजी एक्सेस चाहिए तो आप इस एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर जो आपको टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना हो डायरेक्टली तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको बुक्स की PDFs और इस क्लासेस की PDFs भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको QR कोड को स्कैन करके वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel Agriculture and GK. Hello everyone, welcome back to our e-learning platform of Agriculture and GK. I am Ankita Singh here. Today I will discuss about Agriculture Engineering MCQ Bulletin, under which we cover portion farm machinery topic transmission unit part 2. This is our course related information. Assistant Engineer Agriculture all states complete course available here. इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, PDF नोट्स एज पर सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, MCQs क्वेश्चन बैंक, फुल मॉक टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस एंड इंटरव्यू हेल्प एंड यूट्यूब क्लासेस एंड क्लास नोट्स, इन सारे फीचर्स के साथ आपको ये कोर्स उपलब्ध है। आप इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए agriculturegk.in पर विजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दिए गए नंबर 9473826765 पर कांटेक्ट करके भी इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, वहां से भी आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। So let's start our discussion. A PTO shaft with diameter 3.6 and 6 splined standard PTO RPM will be. तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड PTO के RPM बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा 540। क्वेश्चन नंबर 2, कनेक्टिंग रॉड जनरली है, जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसकी शेप कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर A आई शेप करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट ट्रैक्टर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप बाई, जो इंडिया में फर्स्ट ट्रैक्टर प्लांट था वो किसकी कंपनी द्वारा सेटअप था उसका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D ईचर वो करेक्ट होगा। ईचर जो है वो जर्मनी की कंपनी थी, वहाँ से पहली बार ये 1959 में इंडिया में अपना सेल स्टार्ट किया था। तो लगभग उस ईयर में इसने 1500 ट्रैक्टर को सोल्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ रियर टायर ऑफ अ ट्रैक्टर इज, जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है रियर टायर पे वो कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर A 0.8 to 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ फ्रंट टायर ऑफ ट्रैक्टर इज, तो फ्रंट टायर में इन्फ्लेशन प्रेशर कितना होना चाहिए? तो वो 2 to 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर B यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C रेशियो ऑफ ड्रॉवर पुल टू डायनेमिक लोड, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड रिडक्शन इन अ ट्रैक्टर एट, जो स्पीड रिडक्शन होती है वो ट्रैक्टर में किस किस यूनिट पर होती है? तो यहाँ पे ट्रैक्टर में जो स्पीड का रिडक्शन होता है वो डिफरेंशियल पे भी होता है
और फाइनल ड्राइव में और गियर बॉक्स में भी स्पीड का रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टाइप्स ऑफ रिंग्स यूज्ड इन इंजन आर, जो इंजन में रिंग्स यूज होती हैं वो कौन से तरह की होती हैं? तो कंप्रेशन और ऑयल दोनों रिंग्स जो होती हैं वो इंजन में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर ASAE स्टैंडर्ड द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्टर विद अ ड्रॉबर पावर 40 to 100 HP, तो इसमें कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम ड्रॉबर पावर दिया हुआ है 40 to 100, तो ये किस रेंज में आएगा? तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि 40 to 100 का जो रेंज होता है उसमें सेकंड कैटेगरी के मैक्सिमम ड्रॉवर पावर जो होता है सेकंड कैटेगरी का वो बिलोंग करता है। और साथ ही साथ फर्स्ट वाली कैटेगरी में जो होता है वो 20 to 45 HP उसकी मैक्सिमम ड्रॉवर कैपेसिटी पावर होती है। और थर्ड में जो है यहाँ थर्ड एन में जो होती है वो 80 to 225 HP की होती है। साथ ही साथ फोर्थ वाले में 180 to 400 HP इसकी मैक्सिमम ड्रॉवर पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द इंजन बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टर इज नोन एज, जो इलेक्ट्रिक स्टार्टर होती है उसमें जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग ऑफ इंजन की, उसमें जो बाय इलेक्ट्रिक स्टार्टर द्वारा किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उसे क्रैंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनल ड्राइव इज अ, फाइनल ड्राइव जो होता है वो क्या होता है? फाइनल ड्राइव जो होता है वहां पर पावर जाती है, उसके बाद ही पावर व्हील्स पर जाती है, रियर व्हील्स पर। तो ये यहाँ पे स्पीड का रिडक्शन होता है, तो इसे हम स्पीड रिडक्शन यूनिट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्रैक्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड एट, जो ट्रैक्टर होता है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? तो वो व्हील बेस की 1/3 पर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए व्हील ट्रैक्टर विथ मास m एंड वेलोसिटी v, द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम अ लीनियर मोशन ऑफ अ ट्रैक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला हो जाएगी यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1.1 mv²/2। ये जनरली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होता है वो mv² होता है, बट यहाँ पे ट्रैक्टर के केस में ये फॉर्मूला 1.1 mv²/2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और ये चांसेस है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही करेक्ट होगा इन केस ऑफ ट्रैक्टर लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम द गियर यूज, जो फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें कौन से तरह का गियर यूज किया जाता है? तो उसमें हेलिकल और स्पर दोनों गियर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड बाय, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ्यूल की वो किस डिवाइस द्वारा मेजर की जाती है? तो यहाँ पे हाइड्रोमीटर जो होता है उससे मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, एंगल बिटवीन सेंटर लाइन ऑफ किंगपिन ऑफ ट्रैक्टर एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, जो एंगल होता है सेंटर लाइन ऑफ किंगपिन के और वर्टिकल लाइन के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, उसे कैस्टर एंगल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ROPS स्टैंड फॉर, मतलब ROPS का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ ट्रैक्टर रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी इज कैरिड आउट बाय डायनामोमीटर विच रिसीव्स इट्स पावर फ्रॉम, जो होता है वो पावर कहाँ से रिसीव करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्रैंकशाफ्ट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम जो होता है वो वी बेल्ट द्वारा ड्रिवन होता है और इसमें जो ड्राइव मिलती है वो हमें क्रैंकशाफ्ट से मिलती है, जो कि यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, द इफिशियंसी ऑफ द हाइड्रोलिक पंप इज जज्ड बाय। जो हाइड्रोलिक पंप की इफिशियंसी होती है वो कैसे जज की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ओवरऑल इफिशियंसी से इसे जज किया जाता है। ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का और टॉर्क इफिशियंसी का। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस इज नोन एज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, पॉइजन्स रेशियो कहते हैं उसको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21, रिवॉल्यूशन ऑफ एन इंजन स्पीड इज मेजर्ड बाय। जो इंजन स्पीड होती है वो कैसे मेजर की जाती है? तो यहाँ पे टैकोमीटर द्वारा जो होती है वो इंजन की रिवॉल्यूशन को मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट, वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन स्पीड होती है ड्यूरिंग साइकिल वो मास ऑफ क्रैंकशाफ्ट पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 23, विस्कोसिटी मेजर्ड इन। जो विस्कोसिटी होती है वो कैसे किस उसमें यूनिट में मेजर की जाती है? तो विस्कोसिटी को हम स्टोक्स, सेंटीपॉइस एंड रेडवुड सेकेंड्स तीनों में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्लॉगिंग और लगिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। ये जो होती है ये टर्म इंजन टॉर्क से एसोसिएटेड होती है। जनरली ये हमें गवर्नर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इंजन टॉर्क वो करेक्ट हो जाएगा। This is additional information regarding our course ICR JRF Agriculture Engineering and Technology course. These courses are featured with full study material based on syllabus. आपको टॉपिक वाइज कवरेज दी जाएगी। यहाँ पे आप इसके पीडीएफ्स और वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को विजिट कर सकते हैं। आपको ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पावर ऑफ इंजन ट्रांसमिटेड टू रियर व्हील ऑफ ट्रैक्टर इज कनेक्टेड और एंड डिस्कनेक्टेड बाय। तो जो होती है इंजन को बिना स्टॉप किए जो हम पावर का कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं वो, तो उसमें क्लच का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्लच करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द फैन ऑफ रेडिएटर इज ड्रिवन बाय। जो रेडिएटर होता है उसका फैन वो किससे ड्रिवन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैमशाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 27, बलास्टिंग इन फ्रंट टायर ऑफ ट्रैक्टर इज डन फॉर। जो बलास्टिंग होती है वो क्यों की जाती है? वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए की जाती है। वहाँ पे हम फ्रंट व्हील में कुछ लोड इंड्यूस करते हैं जिससे कि ओवरटर्निंग ना हो, तो उससे स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, प्रीफर्स स्ट्रेक जो होता है इज रिलेटेड टू हॉर्स पावर। प्रीफर्स स्ट्रेक जो होता है वो जर्मन वर्ड है। ये पावर को मेजर करने की एक यूनिट है जो जिसका हमसे यहाँ पे HP हॉर्स पावर में रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1 PS इक्वल टू 0.986 HP होता है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। तो जो ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम होता है वो 3 पॉइंट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द यूज ऑफ प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप इज टू। जो प्रेशराइज्ड रेडिएटर कैप का यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, द ट्रैक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो ट्रैक्टर की टेस्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बुधनी मध्य प्रदेश ये करेक्ट होगा। हिसार में भी हमारा सेंट्रल फार्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमें हमारा वो कंबाइन की टेस्टिंग होती है, और असम में भी है, वहाँ पर पावर टिलर की टेस्टिंग होती है स्पेशली।
क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैच करना है। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री जो होगी वो बिलोंग करेगी कैम्बर एंगल से। ट्रैक्टिव एफर्ट जो होती है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से बिलोंग करेगी। और जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसकी शेप जो होती है आई शेप की होती है, तो ये फर्स्ट से बिलोंग करेगी। यहाँ पे गियर पंप जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम से बिलोंग करता है। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो होती है वो स्ट्रेन मेजरमेंट की जो होती है प्रिंसिपल होती है। तो यहाँ पे ये किससे मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए से मैच करेगा ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर। टेम्परेचर जो होता है वो जब फ्यूल कैच करता है फायर को, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा फ्लैश पॉइंट वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्लच वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। जो क्लच होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन टॉर्क को जितनी अच्छी रहती है क्लच की भी एफिशिएंसी उतनी अच्छी हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो क्लच की जो टॉर्क की फॉर्मूला होता है TF इक्वल टू N म्यू W R इफेक्टिव, तो वहाँ पे म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। जितना भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सही होगा उतना ही हमें क्लच की टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क हमें अच्छा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा क्लच जो होता है वो फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन इंजन डिपेंड्स अपॉन इट्स। जो ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर होती है इंजन की वो टॉर्क पर डिपेंड करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ टाइप ऑफ वॉल्व यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम इज। तो यहाँ पे कंट्रोल और रिलीफ और प्रायोरिटी तीनों वॉल्व जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द कैम शाफ्ट इज एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। तो जो कैम शाफ्ट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो हमें बतानी है। तो ये यहाँ पे पैरेलल टू द क्रैंकशाफ्ट, जो कैमशाफ्ट की पोजीशन होती है इंजन में वो पैरेलल होती है क्रैंकशाफ्ट के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द कैमशाफ्ट कंट्रोल्स। जो कैमशाफ्ट होता है वो क्या क्या कंट्रोल करता है? तो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग और वॉल्व की टाइमिंग तीनों को वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर होती है, उससे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, द गवर्नर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द चेंज ऑफ प्रेशर इज वन पार्ट ऑफ सिस्टम प्रोड्यूसेस एन ऑपोजिट चेंज ऑफ मच ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन अदर पार्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे उस अदर पार्ट को क्या कहते हैं हम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा हाइड्रोलिक गवर्नर, वो करेक्ट हो जाएगा। उस गवर्नर को हम हाइड्रोलिक गवर्नर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसेंशियल फीचर ऑफ गुड क्लचेस। जो अच्छा क्लच होता है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो ये एबिलिटी टू टेकिंग लोड विदाउट ड्रैगिंग एंड जैटरिंग। तो यहाँ ये भी हमारा गुड क्लच का सिंबल है। कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिट मैक्सिमम लोड विदाउट स्लिपिंग, ये भी जो है गुड क्लच की फीचर है। और हाई रेजिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड इजी कंट्रोल बाय हैंड और पेडल लीवर, ये भी हमारा गुड क्लच का फीचर है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, द डिवाइस दैट परमिट्स वन ऑफ द रियर व्हील्स of tractor to rotate faster than the other at the turning is called। तो यहाँ पे उसे डिफरेंशियल लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्राउन व्हील इज अ पार्ट ऑफ। क्राउन व्हील जो होता है वो डिफरेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। द हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज पॉपुलर इन। जो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो यहाँ पे कंबाइंस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाइड्रोलिक सिस्टम इज इन ट्रैक्टर इज मेनली यूज्ड। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो ट्रैक्टर में यूज होता है मेनली ऑपरेटिंग 3 पॉइंट हिच सिस्टम। टू ऑपरेट 3 पॉइंट हिच सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो 3 पॉइंट
इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर एक्सटेंड्स फॉर एज हाई एज, तो यहाँ पे 10,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम नॉइज लेवल फ्रॉम अ ट्रैक्टर नियर द ऑपरेटर्स ईयर शुड नॉट बी एक्सीड, तो जो ऑपरेटर का सीट होता है वहाँ पे जो ट्रैक्टर की मैक्सिमम नॉइज लेवल है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 95 डेसिबल वो करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल जो होता है वो नॉइज लेवल को मेजर करने का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द एयरबोर्न साउंड्स ऑफ डिफरेंस साउंड प्रेशर इज, जो डिफरेंस साउंड प्रेशर होती है वो हमारी ये 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन इज मेजर्ड बाय, जो वाइब्रेशन को मेजर करते हैं हम वो एक्सेलेरोमीटर का यूज करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन डिपेंड्स डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वैल्यू डिपेंड्स ऑन, जो मशीन की डिप्रिसिएशन वैल्यू होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है, तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनओएस ऑफ वर्किंग आवर पर ईयर और उसके सेवेज वैल्यू तीनों पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर की और इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, आप इजीली आप इसे देख सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके, जो कि आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी के लिए। तो आपको यहाँ पे कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इजी एक्सेस चाहिए तो आप इस एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर जो आपको टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना हो डायरेक्टली तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, आप डायरेक्टली हमसे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको बुक्स की PDFs और इस क्लासेस की PDFs भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको QR कोड को स्कैन करके वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel Agriculture and GK.